भारत ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की एक और कंपनी आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। इस कंपनी का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। यह कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से पिछले महीने ही अलग हुई थी, मगर जियो फाइनेंशियल के करीब 36 लाख से अधिक निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। आज खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पिछले 3 साल में देश में करोड़पतियों की संख्या कितनी बढ़ी है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर ने पहले ही दिन निवेशकों को काफी निराश किया है। कंपनी के लिस्ट होते ही शेयरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई। कंपनी का शेयर आज करीबन फ्लैट लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्ट होने के कुछ मिनट बाद ही इसने 5% का लोअर सर्किट छू लिया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर आज 21 अगस्त को बीएसई पर 265 रुपए पर लिस्ट हुआ था, जबकि एनएसई पर इसकी लिस्टिंग 262 रुपए पर हुई थी। लिस्ट होने के कुछ ही देर बाद यह लोअर सर्किट पर चला गया। बीएसई पर इस शेयर की लिस्टिंग 265 रुपए पर हुई और 10:03 पर यह शेयर लोअर सर्किट को छूता नजर आया। बीएसई पर कंपनी का शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ 251 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। वहीं एनएसई पर भी इसके शेयर 5% का लोअर सर्किट छूते हुए 248 रुपए 90 पैसे के भाव पर बंद हुए, जो एनएसई का आज टॉप लूजर भी रहा। वहीं ग्रे मार्केट की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 73 रुपए के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था, यानी मार्केट इसके 335 रुपए के लेवल के आसपास लिस्ट होने की उम्मीद कर रहा था, जैसा कि नहीं हुआ। रिलायंस ने पिछले महीने ही अपने फाइनेंशियल बिजनेस को अलग किया था। 20 जुलाई 2023 को हुए डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिलायंस की नई कंपनी बन गई है। पिछले महीने रिलायंस ने अपनी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को अलग कर दिया था। इससे पहले इस कंपनी का नाम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था। डीमर्जर के बाद आज प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के तहत जियो फाइनेंशियल के शेयर का भाव 261 रुपए 85 पैसे तय हुआ है। 19 जुलाई को कारोबारी दिन के आखिर में जिन जिन शेयर होल्डर्स के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे, उन्हें 1:1 के रेशियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर देने का ऐलान हुआ था। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर हैं, तो उसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 100 शेयर देने का ऐलान किया गया था। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 36 लाख से अधिक शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर आए थे। 265 रुपए के भाव पर जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैप करीबन 1.68 लाख करोड़ रुपए है। इस तरह यह देश की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसका मार्केट कैप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ और इंडसइंड बैंक से ज्यादा है। साथ ही यह बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है। हालांकि एक और चीज बतानी बेहद जरूरी है कि अगले 10 कारोबारी सत्रों में निवेशक इस कंपनी के शेयरों की इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस में यह ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। या ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अगर कोई शेयर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि इस शेयर में सिर्फ डिलीवरी बेसिस पर कारोबार होगा। सीधे या आसान शब्दों में कहें तो अगर आप इस शेयर को सुबह खरीदकर शाम तक बेचना चाहेंगे तो ऐसा अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। अगले 10 कारोबारी दिनों में सिर्फ डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग होगी। जियो फाइनेंशियल के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी 1.5% की गिरावट के साथ 2518 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। आपको बता दें कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। 21 अगस्त को सेंसेक्स 267 अंकों की तेजी के साथ 65,216 के स्तर पर बंद हुआ है। जियो फाइनेंशियल के लिस्टिंग के बाद अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। देश में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनकम टैक्स विभाग की सर्वोच्च संस्था सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी पाने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के बाद से इसमें और ज्यादा उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई वाले करदाताओं की संख्या 1,11,939 से बढ़कर 1,69,890 पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 51% ज्यादा है। पिछले 3 सालों में देखें तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की आधिकारिक संख्या 51% के करीबन बढ़ी है। सीबीडीटी के मुताबिक ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या में हर साल इजाफा देखा जा रहा है। इन टैक्स पेयर्स की संख्या को साल 2019-20 के मुकाबले देखा जाए तो इसमें 51% का हाल में इजाफा हुआ है, जबकि 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों की संख्या सिर्फ 0.6% ही बढ़ी है। यह आंकड़ा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का है। 2018-19 के मुकाबले देखा जाए तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के टैक्स ब्रैकेट में 1.1 करोड़ टैक्स पेयर्स आते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में तेजी से
अमीरों की संख्या बढ़ रही है, 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक थी। इस तारीख तक देश के करीबन 6 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जो पिछले सीजन के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दिखाता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।